बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के नेक्स्ट लेक्चर में खुश आमदीद। इस लेक्चर में हम लोग पेज सेटिंग के बारे में देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो पेज की सेटिंग है वो किस तरह से की जाती है। क्योंकि आप कोई भी एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हों और उसमें कुछ डाटा लिख रहे हों और उसको प्रिंट करना मकसूद हो तो उसकी पेज सेटिंग करना लाजमी होती है, ताकि वो आपका पेज जो है वो बिल्कुल वैसा ही प्रिंट हो जैसा कि आप उसको स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो पेज फॉर्मेटिंग या पेज सेटिंग कमांड के ज़रिए से पेज जो है फॉर्मेट किया जा सकता है। फॉर्मेटिंग पेज इन अ डॉक्यूमेंट इंक्लूड सेटिंग द पेज मार्जिन्स, उसके मार्जिन सेट करेंगे, पेपर साइज हम सेट करेंगे, ओरिएंटेशन चेक करेंगे और हम उसके हेडर एंड फूटर भी जो है वो जो है क्रिएट करेंगे। आपको याद होगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम लोगों ने हेडर एंड फूटर अलहदा से कमांड के ज़रिए से अप्लाई किया था, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो है वो पेज सेटिंग में ही हम लोग क्या कर सकते हैं, हम जो है वो अप्लाई कर सकते हैं हेडर एंड फूटर। तो पेज सेटिंग के लिए आपको क्या करना होगा, राइट। तो पेज सेटिंग के लिए आपको सबसे पहले फाइल मेन्यू में जाना होगा और उसके बाद पेज सेटअप की कमांड पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप पेज सेटअप की कमांड पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आपके पास जो है डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा पेज सेटअप का। इसमें सबसे पहले आपके पास क्या है, पेज। तो पेज में हम लोग सबसे पहले ओरिएंटेशन जो है वो सेट करेंगे कि ओरिएंटेशन हम किस तरह से करते हैं। तो लिख लीजिएगा कि ओरिएंटेशन क्या होती है। तो द प्रिंटिंग डायरेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट और डिस्प्ले ऑफ अ पेपर इज कॉल्ड ओरिएंटेशन। उर्दू में ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि पेपर को किस सिमत में जो है वो आप प्रिंट करना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ से सिमत देखेंगे कि सिमत में हम जो है प्रिंट करना चाह रहे हैं। तो दो ओरिएंटेशन होती हैं, दो टाइप्स हैं ओरिएंटेशन की, लिख लीजिएगा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ द ओरिएंटेशन। फर्स्ट इज़ पोर्ट्रेट एंड द सेकंड इज़ लैंडस्केप। दो हैं आपके पास। पोर्ट्रेट जो है वो कैसी होती है हमारे पास, और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट जो होगी वो वर्टिकली सिम्ट होती है पेपर की। इट इज़ सिलेक्टेड टू प्रिंट द डॉक्यूमेंट अलोंग द लेंथ ऑफ द पेपर। अगर आप किसी पेपर को लेंथ वाइज प्रिंट करना चाह रहे हैं तो फिर आप पोर्ट्रेट जो है वो इस्तेमाल करेंगे। अगर आप जहन में रखना चाहते हैं तो घरों के जो डोर हैं, दरवाजे हैं, वो पोर्ट्रेट शेप में ही बनाए जाते हैं। लैंडस्केप, इट इज़ सिलेक्टेड टू प्रिंट द डॉक्यूमेंट अलोंग द विड्थ ऑफ द पेपर। तो यहाँ से जहन में रखिएगा, पोर्ट्रेट जो है वो लेंथ वाइज पेपर प्रिंट करती है और लैंडस्केप जो है वो विड्थ वाइज, राइट। इसमें आप लोग देख सकते हैं एक्सेल में कि यहाँ पर आपके पास सबसे पहले है ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन में आपने पोर्ट्रेट देखा, ये पोर्ट्रेट की आपको शेप भी नज़र आ रही है कि लेंथ वाइज पेपर आपका है। और लैंडस्केप में आपने देखा कि इसमें आपको विड्थ वाइज जो है वो पेज नज़र आ रहा है। तो यहाँ से आप, क्योंकि आपकी जो रिज़ल्ट शीट है जो हमने बैक पे आपको नज़र आ रही है वो लैंडस्केप है, मीन्स कि उसकी विड्थ जो है ज़्यादा है, तो हमें यहाँ से लैंडस्केप जो है वो चूज़ करनी होगी। उसके बाद जो दूसरी ऑप्शन है वो है स्केलिंग। तो स्केलिंग ऑप्शन किस लिए यूज़ करते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं कि थ्रू स्केलिंग कमांड वी कैन प्रिंट आवर डॉक्यूमेंट 400 मोर देन इट्स साइज। कि हम जो है स्केल जो है वो बढ़ा या कम कर सकते हैं अपनी शीट का। लाइक अगर आप फोटोस्टेट करवाते हैं तो उसमें आप मैक्रो और माइक्रो फोटोस्टेट आपने सुना होगा। मैक्रो का मतलब होता है कि उसके साइज से बड़ा जो है वो फोटोस्टेट करना, कॉपी बनाना, और माइक्रो का मतलब है उसके साइज से छोटा बनाना। तो यहाँ पर आप इस स्केलिंग कमांड के ज़रिए से क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को बड़ा करके निकाल सकते हैं। अगर 200% करेंगे तो उससे डबल प्रिंट होगा, 300 करेंगे 400 मीन्स के 4 टाइम आप उसको जो है वो बड़ा करके निकाल सकते हैं। और 10 टाइम जो है लेस देन इस ओरिजिनल साइज़ के, आप 10 टाइम जो है वो आप उसको, या 10% जो है आप उससे छोटा कर सकते हैं जो ओरिजिनल साइज़ होगा। और कैन फिट द प्रिंटिंग इनटू स्पेसिफिक नंबर ऑफ पेजेस, कि आप स्पेसिफिक नंबर ऑफ पेजेस पर जो है वो प्रिंटिंग को फिक्स भी कर सकते हैं। लाइक आप देखिएगा यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि स्केलिंग कि एडजस्ट टू 100% है अभी। अगर आप इसको 200% कर देंगे तो 200% करने के बाद आप इसको पेजेस पर फिट भी कर सकते हैं। राइट, यहाँ से आप बता सकते हैं कि फिट टू पेज वाइड, कि अगर आप 2 पेजेस जो है विड्थ लेना चाह रहे हैं या 1 पेज, और टॉल जो है वो आप कहते हैं 2 पेज, तो अब ये आपको 200% क्या करेगा, 2 पेजेस इंक्लूड करेगा विड्थ वाइज, एंड 2 ही वो क्या करेगा, लेंथ वाइज लेगा, राइट। तो इस तरह आप 200% जो है इस नॉर्मल साइज से आप बड़ा करके प्रिंट निकाल सकते हैं।
नेक्स्ट जो आपके पास है वो है पेपर साइज़। पेपर साइज़ जैसे कि हमने वर्ड में भी डिस्कस किया था कि पेपर आपके पास नॉर्मली 3 साइज़ जो है वो सेट किए जाते हैं, लीगल, लेटर और A4। लीगल जो पेज है उसकी जो हाइट है आपके पास वो 14 इंच होती है, विड्थ 8.5, लेटर की जो है 11 इंच 8.5 इंच, और A4 जो है उसकी 11.69 इंच हाइट होती है और 8.27 इंच क्या होती है उसकी विड्थ होती है, राइट। तो यहाँ से पेपर की हाइट और विड्थ जो है याद रखने का मकसद ये है कि जब आप मार्केट से परचेज़ करेंगे तो मार्केट में यही स्टैंडर्ड नाम लिए जाते हैं कि आप उनसे लीगल पेपर जो है डिमांड करेंगे, और जब आप प्रिंटर में लीगल पेपर लगाएंगे और पेज सेटअप में भी लीगल पेपर ही सिलेक्ट करेंगे तो सेम जैसा आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पर वैसे ही आपका प्रिंटिंग में आएगा। तो इस तरह से आप जो है यहाँ से कोई भी जो पेपर है, पेज है, आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लेटर कर सकते हैं, आप जो है लीगल भी कर सकते हैं। उसके बाद ये प्रिंट क्वालिटी है, रेजोल्यूशन है कि कितने डॉट पर इंच जो है वो आप प्रिंट करना चाह रहे हैं। तो 300 DPI जो है स्टैंडर्ड होती है, वो जो है आप क्या करेंगे सेट रखेंगे, क्योंकि यहाँ से हमने स्केल जो है 200% किया तो उसने DPI जो है वो 600 डबल कर दी कि डॉट पर इंच जो रेजोल्यूशन है वो हमें डबल कर दी, राइट। उसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट स्टेप है इसमें वो है पेज में ही अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो है प्रिंट प्रीव्यू जो है वो आपका है, प्रिंट भी है, इसको भी हम डिस्कस करते हैं, लेटर ऑन डिस्कस करेंगे प्रिंट और प्रिंट प्रीव्यू को। अभी हम जो है पेज सेटअप ही देखते हैं। मार्जिन में आप आए तो मार्जिन में आप देखिएगा कि इसमें आपको जो है मार्जिन हमने कहा था कि स्पेस जो होती हैं वाइट स्पेसेस अराउंड द पेज, कि आपके पेज के गिर्द जो वाइट स्पेस होंगी जहाँ पे टेक्स्ट नहीं प्रिंट किया जाता उन्हें हम लोग मार्जिन्स कहते हैं, हाशिए कहते हैं दूसरे अल्फाज में। तो वही 4 साइडेड मार्जिन, लेफ्ट राइट टॉप एंड बॉटम, 4 साइड से जो आप मार्जिन दे सकते हैं। 0.25 है, इधर से लेफ्ट से आपका 9 और बॉटम से, और फूटर और ये। अगर आप इसका प्रिंट प्रीव्यू देखें तो आपको फिर ज़्यादा डिटेल में जो है ये थोड़ा सा नज़र आ जाएगा। यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू का बटन है, इसको आप दबाएं तो आपकी जो शीट है ये आपको प्रिंट प्रीव्यू में जो है वो नज़र आएगी कि इस तरह से आपकी जो शीट एडजस्ट हुई है लैंडस्केप पर। इस तरह से आप इसको क्लोज करें और यहाँ पर आपके जो पेज सेटअप था, दोबारा से आप वो कमांड लेंगे पेज सेटअप, और इसमें देखिएगा ये अपने मार्जिन सेट किए थे। तो यहाँ पर एक और कमांड है सेंटर ऑन पेज, कि पेज जो आपका डाटा है वो पेज के किस अलाइन होना चाहिए। तो आपने कहा हॉरिजेंटल भी सेंटर में, आप रिव्यू देखेंगे उसने हॉरिजेंटली सेंटर में कर दिया, और आपने कहा वर्टिकल भी सेंटर में होना चाहिए, ये वर्टिकली भी उसने क्या कर दिया सेंटर में कर दिया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से आप जो पेज के मार्जिन्स हैं या डाटा की पोजीशन है वो एडजस्ट कर सकते हैं। अब प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे, अब देखिएगा आपकी शीट जो है प्रिंट प्रीव्यू में वो बिल्कुल दरमियान में, हॉरिजेंटल भी वर्टिकल भी आपकी क्या है वो मिड में है। क्लोज करेंगे और उसके बाद इस तरह से आपने क्या किया, आपने पेज सेटअप किया। दोबारा देखते हैं हम लोग पेज सेटअप में नेक्स्ट चीज़, नेक्स्ट जो कमांड है वो है हेडर एंड फुटर। अब हेडर एंड फुटर हमारे पास क्या है देखते हैं हम लोग। पेज मार्जिन की सेटिंग हमने देखी, उसके बाद हेडर एंड फुटर हमारे पास है। हेडर एंड फुटर हमने कहा था कि हेडर एंड फुटर कमांड एड्स और चेंज द टेक्स्ट दैट अपीयर्स एट द टॉप एंड बॉटम ऑफ एवरी पेज ऑफ द डॉक्यूमेंट। मतलब कि हेडर का मतलब हेड होता है, मीन्स के सर पेज का हेड, और फुटर का मतलब है पाँव, मीन्स पेज के बॉटम पर। तो अगर आप पेज के हेड पर और बॉटम पर डॉक्यूमेंट के हर पेज के हेड और बॉटम पर कोई कमांड देना चाह रहे हैं, जैसे कि पेज का नाम होता है या उसका पेज नंबर होता है वो दिया जाता है, तो आप हेडर एंड फुटर के एरिया में लिख सकते हैं। One or more identifying lines information printed at the top of every page of the document is called header। कि कोई भी लाइंस आप जो है हेड पर प्रिंट करवाएंगे हेडर कहेंगे, जो बॉटम पर करवाएंगे उन्हें बॉटम कहेंगे। तो ये कमांड आपके पास कैसे आएगी और उस पर किस तरह से काम कर सकते हैं आप, वही हमारे पास पेज सेटअप में आप जाएंगे, यहाँ पे तीसरा टैग है हेडर एंड फुटर। अब हेडर एंड फुटर पर आप जो है यहाँ पर देखिएगा हेडर है आपका, यहाँ से इस टाइम नन है, तो यहाँ से आप इसको कस्टम हेडर कस्टम फुटर यहाँ से आप अप्लाई करेंगे। तो कस्टम हेडर में जाएंगे तो ये देखिएगा हेडर का अलहदा से आपके पास डायलॉग बॉक्स आ जाएगा,
और इस हेडर के एरिया को 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, लेफ्ट सेक्शन, सेंटर सेक्शन और राइट सेक्शन। राइट, लेफ्ट सेक्शन में जो आप लिखेंगे वो पेज के लेफ्ट साइड पर आएगा। लाइक हम यहीं पर लिख लेते हैं, ताकि हमारे पास लेफ्ट सेक्शन है, जस्ट हम लोग प्रिंट प्रीव्यू में देखना चाहेंगे इसलिए यहाँ पर लिख कर देख लेते हैं। ये आपका जो है सेंटर सेक्शन है और ये आपका राइट सेक्शन है। राइट, अब इनको आप क्या करना चाहते हैं, प्रिंट में देखना चाहते हैं, आप इनको फॉर्मेट भी कर सकते हैं। सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से फ़ॉन्ट का डायलॉग बॉक्स आपके पास आ जाएगा, यहाँ से आप बोल्ड कर लें उसको। सेम आप इसको भी इसी तरह से सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद ये आप इसको भी बोल्ड, और इस तरह से आप इसको भी क्या कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं। आप जो है अपने टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, फॉर्मेट कंप्लीट फॉर्मेट कर सकते हैं फ़ॉन्ट के डायलॉग बॉक्स से। उसके बाद आप इसमें जो है नेक्स्ट जो टैग है, इससे आप पेज नंबर इंसर्ट कर सकते हैं, डेट एंड टाइम इंसर्ट कर सकते हैं, और कोई शीट पिक्चर आप इंसर्ट कर सकते हैं ऐसा हेडर और फुटर। इसके बाद आप ओके करेंगे तो देखिएगा यहाँ पर आप हेडर के प्रीव्यू में देख सकते हैं कि आपका लेफ़्ट सेक्शन था, सेंटर सेक्शन और राइट सेक्शन। प्रिंट प्रीव्यू का बटन दबाएंगे तो अब आपको पेज के ऊपर जो है वो नज़र आएगा। ये देखिएगा आपको लेफ़्ट सेक्शन पे जो है लेफ़्ट पेज के लेफ़्ट साइड पे आपको लेफ़्ट सेक्शन लिखा हुआ नज़र आ रहा है, पेज के सेंटर सेक्शन में आपको सेंटर लिखा हुआ नज़र आ रहा है, और पेज के जो है वो राइट सेक्शन में आपको राइट लिखा हुआ नज़र आ रहा है। राइट, तो इस तरह से आप जो है हेडर एंड फुटर क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। और याद रखिएगा क्योंकि प्रिंट प्रीव्यू में अगर आपको नज़र आ रहा है तो वो प्रिंटेबल भी है। राइट, तो इस तरह से आप क्या करेंगे, आप जो है वो हेडर एंड फुटर अप्लाई कर सकते हैं। ये हेडर एंड फुटर की बार में आपने देखा कि किस तरह से आप जो है उसमें जो है क्या क्या चीज़ आपको जो है वो उसमें मिलेगी। राइट, तो उसमें आपको जो चीज़ है, लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास ये देखिएगा कि हमें उसमें जो चीज़ नज़र आएगी ये आपके पास है पेज की जो है हेडर एंड फुटर की बार। राइट, इसमें पहला आइकन जो आपका है फॉर्मेट फ़ॉन्ट है, उसके बाद आपके पास नंबर है, उसके बाद पेज नंबर है। तो आप जो है फॉर्मेट फ़ॉन्ट के ज़रिए से फ़ॉन्ट कर सकते हैं, पेज नंबर इंसर्ट कर सकते हैं, आप जो है नंबर ऑफ़ पेजेस, डेट, टाइम, फिल पाथ और फाइल नेम, फाइल पाथ एंड द नेम, टैब नेम आप इंसर्ट कर सकते हैं, पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे कि आपके पास थी हेडर एंड फुटर और कस्टम फुटर पर आए। देखिए कस्टम फुटर पर ऑलरेडी मैंने एक फुटर लगाया हुआ है ग्रेस कंप्यूटर कॉलेज का। लेफ़्ट सेक्शन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर जो है आप कोई भी नाम लिखते हैं, लाइक मैं अपना नाम लिख देता हूँ। राइट, उसके बाद मैं इसको फॉर्मेट करना चाहूँ, मैं इसको फॉर्मेट कर सकता हूँ। मैं कोई डेट इंसर्ट करना चाहूँ, टाइम इंसर्ट करना चाहूँ तो मैं इंसर्ट कर सकता हूँ। ओके, आप देखिएगा यहाँ पर जो है वो नाम के साथ आपको टाइम भी लिखा हुआ नज़र आ रहा है। प्रीव्यू करेंगे तो आप जो है बॉटम पर देख सकते हैं कि पेज के बॉटम पर आपको ये जो है हेडर एंड फुटर जो है वो नज़र आ रहे हैं। राइट, तो इस तरह से आप क्या करेंगे, इस तरह से आप हेडर एंड फुटर अप्लाई कर सकते हैं अपने मेन्यू में। तो इसी के साथ ही आपने जो है प्रिंट प्रीव्यू भी जो है देखा कि किस तरह से हम प्रिंट प्रीव्यू में काम कर सकते हैं। तो साथ के साथ आप प्रिंट प्रीव्यू भी जो है वो देख सकते हैं कि किस तरह से हम जो है अपनी शीट जो काम कर रहे हैं उसका किस तरह से प्रीव्यू भी देख सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना सीखेंगे कि किस तरह से हम उसको प्रिंट करेंगे।